तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीमल उमराव और आज बात करने वाला हूं कि क्या गाभिन बकरियों को लीवर टॉनिक दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। बहुत सारे भाइयों के मन में ये क्वेरी आती रहती है और अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि सर हमारी बकरी को गाभिन कराए 15 दिन हुए, 10 दिन हुए, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, क्या हम बकरी को लीवर टॉनिक दे सकते हैं। तो देखिए, कहाँ पर लीवर टॉनिक देना है, कहाँ पर नहीं देना है, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चूंकि यदि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो अनावश्यक चीज़ें बकरियों में यूज हमको नहीं करना है। यदि हम प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, बकरी को भरपूर दाना दे रहे हैं, जैसा मैंने बैलेंस डाइट के बारे में बताया था, यदि आप बैलेंस डाइट 200-250-300 ग्राम दे रहे हैं, आपकी बकरी उसको अच्छे से पचा रही है, कोई दस्त वगैरह की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, तो ऐसी स्थितियों में आपको लीवर टॉनिक नहीं यूज करना है। अब जब भी हम बकरी को क्रॉस कराते हैं, बहुत सारे भाइयों ने जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि जब हम बकरी को क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराने के बाद या बकरी के हीट में आने के बाद कम से कम 20-25 दिन तक बकरी आपका चारा नहीं खाती है, उतने मन से नहीं खाएगी, बहुत कम चारा खाएगी। लेकिन अभी तक आपने क्या सुना होगा कि जब हम बकरी को क्रॉस करा देते हैं तो बकरी बहुत अच्छे से चारा खाती है। लेकिन यदि प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो 20-25 दिन तक बकरी क्रॉस कराने के बाद चारा नहीं खाती है। ये इस वजह से होता है चूँकि बकरी जो है गर्मी पे आई हुई होती है, इस वजह से बकरी में हार्मोनल कुछ परिवर्तन होता है, इस वजह से वो उतना चाव से चारा नहीं खाती है। लेकिन जब कंसीव कर लेती है, जैसे ही 25 दिन या 1 महीना बीतता है, आपकी बकरी भरपूर चारा उठाना चालू करती है और बड़े चाव से खाती है। तो क्या इस समय लीवर टॉनिक हमको चलाना चाहिए? तो यदि आपकी बकरी, आपने डिवार्मिंग वगैरह नहीं करी थी, क्रॉस करा दिया है, डिवार्मिंग कराए कम से कम 2-2.5 महीना 3 महीना हो गए हैं, तो जब भी बकरी क्रॉस कराओगे उसके 40 दिन के पहले तो आपको डिवार्मिंग करनी ही नहीं है। क्रॉस कराने के 40 दिन बाद आपको डिवार्मिंग करनी है। और डिवार्मिंग करने के बाद आपको क्या करना है, लीवर टॉनिक कम से कम 10-15 दिन तक कंटिन्यू बकरी को चलाना है। जब आप इस तरह से चलाओगे तो बकरी का जो है भूख बढ़ेगी, चारा खाने लगेगी। यदि क्रॉस कराने के पहले आपने डिवार्मिंग करा दी थी और आपकी बकरी चारा नहीं खा रही है, कम खा रही, तो आपको क्या करना है, जो भी आयुर्वेदिक पाउडर आते हैं जैसे रूचा मैक्स हो गया, हिमालय बत्तीसा हो गया, ये पाउडर आपको बकरी के खाने में ऐड करने हैं। या फिर नमक की क्वांटिटी कुछ बढ़ाना है। बहुत सारे भाई हैं जो गाभिन पीरियड में नमक नहीं देते हैं, तो तीनों नमक आपको ऐड करना है, बकरी आपकी चारा खाने लगेगी। अब गाभिन पीरियड में लीवर टॉनिक चलाएं कि ना चलाएं, तो देखिए, एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा तरीका, आप महीने में 10 दिन बकरी को लीवर टॉनिक दे सकते हो, उससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो लीवर टॉनिक देने का तरीका आ गया। अब मान लीजिए आपकी बकरी में कोई समस्या दिखती है, गाभिन टाइम है, आपकी बकरी में कोई समस्या दिखती है, दस्त वगैरह लग जाते हैं या मेगनी में चावल जैसे कीड़े आते हैं, तो भी आपको डिवार्मिंग करनी है और चौथे महीने से पहले ही कर देनी है। यानी दूसरे और चौथे महीने के बीच में आपको डिवार्मिंग करनी है। लास्ट मंथ आप बकरी की डिवार्मिंग मत कीजिएगा कि 15 दिन ब्याने को हैं, विमल भाई क्या हाईटेक से डिवार्मिंग कर दें, 1 ml सबकट लगा दें, ऐसा बहुत सारे भाइयों की क्वेरी आती है। तो ये चीज़ें गलतियां मत करो। हाईटेक जो है प्रेगनेंसी सेफ है, सारी चीज़ है, लेकिन आपको नहीं यूज करना है ब्याने के 15 दिन पहले या 10 दिन पहले, इस तरह से ये यूज नहीं करने। हो सकता है समस्या हो जाए, क्योंकि बकरियों में हाईटेक का डोज जो है कैलकुलेट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। क्योंकि आप उसमें देखेंगे तो लिखा होगा 50 kg पे 1 ml, और बकरी 50 kg पे बहुत कम मिलती हैं। मोस्टली 30-40-45 kg तक ही बकरी रहती है वजन। जो बड़ी ब्रीड की हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा, बड़ी ब्रीड की बकरियों को वजन ज़्यादा होता है, लेकिन मोस्टली जो हमारे किसान पाल रहे हैं, मध्यम आकार की बकरियां ही पाल रहे हैं। तो ये चीज़ आपने गौर कर लिया। और हाईटेक से यदि डिवार्मिंग कर रहे हैं तो जो प्रेगनेंसी सेफ है हाईटेक, लेकिन कब करिएगा, यदि बकरी में बहुत अधिक समस्या दिखती है, जैसे 40 दिन 45 दिन हो गया आपका कंसीव कराए हुए, क्रॉस कराए हुए बकरी को हो गया, इसके बाद बकरी में बाल झड़ रहे हैं, बकरी के स्किन में कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तब आप हाईटेक 1 ml सबकट से रूट से दे सकते हैं।
इससे आपकी बकरी जो है सही हो जाएगी, जो भी उसके समस्या थे वो ठीक हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, लीवर टॉनिक चलाना है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को क्या सीखने को मिला कि गाभिन बकरियों को हम लीवर टॉनिक चला सकते हैं, कब कब चला सकते हैं, सारी जानकारी जो है डिटेल से आप लोगों को मिल गई होगी। क्योंकि अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि विमल भाई लीवर टॉनिक बकरी को दे दें, कितना दें। अब ये आएगा आपकी कितना बकरियों को लीवर टॉनिक दें। तो देखिए, कोई भी लीवर टॉनिक आप खरीद के लाते हो तो अक्सर उसमें लिखा रहता है कि कितना देना है, छोटे जानवरों को कितना देना है, और जितना लिखा रहता है उतना आप दे। तो जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज मैं खेतों पर था तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दे दी जाए। यहाँ पर काफ़ी दिन से मैंने वीडियो शूट नहीं किए हैं, इससे पहले मैं यहीं पर ही वीडियो शूट करता था। और आजकल ट्रेनिंग का जो चल रहा है, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत अच्छी जानकारी उसमें दी जा रही है। जितने भी नए किसान भाई हैं तो जो भी ट्रेनिंग के वीडियो हैं मैं उसकी प्लेलिस्ट इसमें डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, जाके वो वीडियो देख लीजिएगा जब आपके पास टाइम हो। वीडियो आपको पूरा देखना है, आप शाम को देखो, रात में देखो, जब आपके पास टाइम हो 30-35 मिनट का तब देखो, गौर से देखो, उसमें कुछ सीखने को आपको मिलेगा। क्योंकि उसमें जो नॉलेज है वो मैंने कई जगह से सीखी है, तब आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वो आप सीख लीजिएगा, फ्री में बताया जा रहा है, फ्री में जानकारी मिल रही है, तो उसका लाभ उठाएं। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।